राधा स्वामी जी, यह साखी एक लड़की की है जिसकी शादी एक गांव में हो गई थी। उस लड़की का बाबा जी से बहुत प्रेम था और वह बचपन से ही सत्संग में सतगुरु के घर सेवा के लिए जरूर जाया करती थी। जब उसकी शादी हो गई तो उसका जो अगला परिवार था वह बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन उसके जो पति थे वह बहुत अच्छे थे। वह उस लड़की के साथ सत्संग पर भी जाया करते थे और यहाँ पर भी सेवा के लिए जाना होता था, वहाँ पर भी उस लड़की को मना नहीं किया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह लड़की सोचने लगी कि मेरे पति सत्संग पर तो जाते हैं मेरे साथ, लेकिन बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर अपने मन ही मन सोचने लगी कि शुक्र है उस मालिक का कि मुझे तो मना नहीं करते। अब वह लड़की हमेशा सत्संग पर जाया करती थी, लेकिन उसके जो पति थे उनको काम के सिलसिले में बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। इस बात से भी वह लड़की बड़ी चिंतित थी कि मेरे पति काम के सिलसिले में बहुत दूर दूर जाया करते हैं, लेकिन बाबा जी उनको तरक्की नहीं मिलती। जितना वह काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें कोई भी आगे तरक्की नहीं मिल रही। अब ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे तो आपस में बातें करने लगे। वह लड़की अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आप इतना काम करते हो, बाहर इतनी दूर दूर जाया करते हो, लेकिन हमें कोई भी तरक्की नहीं मिल रही। आप भी बाबा जी को मानने लगो। तो वह लड़का कहने लगा कि देखो, मैं आपको मना नहीं करता, मैं परमात्मा को मानता हूँ। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वह मेरे सारे काम करेगा। ऐसे ही समय बीतता गया। काफी साल हो गए, लेकिन कुछ भी तरक्की नहीं हुई उनके घर। एक दिन उस लड़की का बड़ा मन उदास हुआ और वह बाबा जी के आगे अरदास करने लगी कि बाबा जी, मैं इतने टाइम से मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे कैसे हमारा घर चलेगा, कोई तरक्की नहीं हो रही है। अब आप ही कोई रास्ता हमें बताओ। और वह लड़की की आंखों में आंसू आ गए। जब वह लड़की ने यह अरदास की तो उसके 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वह लड़की सो रही थी। जब सो रही थी तो उस लड़की को एक आवाज आई। आवाज में उस लड़की ने सुना कि तुम्हारे घर एक फकीर आएगा और वह फकीर बहुत ही पहुंचा हुआ होगा। जब यह आवाज उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की की आंखें खुल गई। चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। अब वह लड़की अपने कामकाज में लग गई और लड़की ने उस बात की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं कि मुझे कोई आवाज आई थी। जब 15-20 दिन के बाद उनके घर के दरवाजे के आगे एक फकीर आ गया। जब फकीर आया तब भी लड़की को बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे कोई आवाज आई थी। तो लड़की उस फकीर से कहने लगी कि आप रुको, मैं आटा वगैरह लेकर आती हूँ, जहाँ आप बता दो आपको क्या चाहिए। तो वह फकीर कहने लगा कि बेटा मेरे पास आओ। तो अब वह लड़की कहने लगी कि आपको जो चाहिए मुझे बता दो, मैं पास नहीं आऊंगी। तो वह फकीर कहने लगा कि बेटा मुझे आटा कुछ भी नहीं चाहिए,
बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अब लड़की उस फकीर के पास चली गई। जब फकीर के पास चली गई तो वह फकीर कहने लगे कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। अब लड़की बड़ी हैरान कि यह फकीर ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं। तो वह लड़की कहने लगी कि फकीर जी, मेरे हस्बैंड ने क्या करना है, वह काम ही करते हैं। वह काम के सिलसिले में दूर दूर जाया करते हैं, लेकिन उन्हें कोई तरक्की नहीं मिल रही है। तो वह फकीर कहने लगे, अपने हस्बैंड को भी बुलाओ। उनके हस्बैंड अंदर थे। उस लड़की ने अपने हस्बैंड को भी आवाज़ लगाई। अब हस्बैंड अपनी वाइफ से कहने लगे, ऐसे कैसे तुमने किसी फकीर को दरवाजे के आगे बिठा के रखा है, जो देना है दो और इसे जाने दो। तो वह फकीर कहने लगा कि बस यही कमी है तुम्हारे में, तुम्हें क्रोध बहुत आता है, तुम्हें परमात्मा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो भी काम तुम करते हो उसमें मैं रखते हो कि मैं यह कर रहा हूँ, मेरे करने से यह नहीं होगा, मेरे करने से वो नहीं होगा। जब लड़की ने यह बातें सुनी तो वह हैरान हो गई कि फकीर को इन बातों का कैसे पता है कि मेरे हस्बैंड में यह कमियां हैं। तो वह फकीर उस लड़के से कहने लगा कि बेटा, तू परमात्मा को तो बहुत मानता है, लेकिन तेरे में मैं मेरी बहुत है। अगर तुम किसी का काम भी कर देते हो ना, तब भी कहते हो अगर मैं नहीं करता तो यह काम तुम्हारा नहीं होना था। तो वह फकीर कहने लगा कि ज्यादा बातें तो मैं तुम्हें कहूंगा नहीं। बेटा, जिस गुरु को भी तुम मानते हो, जिस परमात्मा को तुम मानते हो, बस मैं तुम्हें एक ही बात कहकर जाऊंगा कि बस उनका शुक्राना करके तुम घर से निकलना, उनके आगे अरदास कर कर निकलना कि परमात्मा, मैं घर से निकल रहा हूँ, अब आप ही मेरे सारे काम संवारोगे। बस मैं यही बात तुम्हें कहकर जाता हूँ। आज से 1 महीने के बाद मैं फिर आऊंगा, तो फिर तुम बताना कि तुम्हारा कामकाज कैसा है। लड़की यह बातें सुनकर बड़ी हैरान हो गई। अब लड़का यह बात सुनकर वहां से चला गया और अपनी वाइफ को भी कह गया, इन फकीरों के चक्करों में मत पड़ो, वहां से घर आ जाओ। अब वह लड़की फकीर के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, फकीर जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बता दो, अगर आपको खाना खाना है तो बता दो। तो वह फकीर कहने लगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो मैंने कह दिया है बस वही कर लेना। अब वह फकीर वहां से चला गया। अब लड़की जब अपने हस्बैंड के पास आई तो कहने लगी कि फकीर जो भी बातें कहकर गया है वह तो बिल्कुल सच है, आप ऐसा ही कर लेना। लेकिन वह लड़का नहीं माना। अब एक दिन वह लड़की कोई काम काज कर रही थी तो उस लड़की को अचानक से वह बात याद आ गई कि मुझे तो एक आवाज आई थी कि तुम्हारे घर एक फकीर आने वाला है। तो वह आवाज मुझे लगता है किसी और की नहीं, मेरे सतगुरु की थी। तो क्या वह जो फकीर आया था वह मेरे बाबा जी थे? वह मुझे सारा कुछ बताकर गए हैं और मैं अपने सतगुरु को पहचान भी नहीं सकी। जब उस लड़की को इस बात का एहसास हुआ तो उस लड़की की आंखों से आंसू झलकने लगे और फिर से वह अपने हस्बैंड के पास आई और कहने लगी कि यह कोई मामूली फकीर नहीं था, यह तो मेरे बाबा जी आए थे। इस बात का तो मुझे 15-20 दिन पहले ही
गया था इसका जवाब, लेकिन मैं भूल चुकी थी। जब लड़के ने यह बात सुनी तो वह भी अपनी वाइफ पर बहुत विश्वास करता था, तो लड़के को अपनी वाइफ की बातों पर विश्वास हो गया। अब लड़का वैसे ही करने लगा जैसे वह फकीर कहकर गया था कि सतगुरु के आगे अरदास कर कर जाओ कि बाबा जी आप ही सारे काम संवारोगे, आप ही सब कुछ करोगे। तो वह लड़का वैसे ही अपने काम पर जाने लगा। धीरे धीरे उस लड़के के काम में तरक्की आने लगी। अब उस लड़के की धीरे धीरे जो मैं थी वह भी खत्म हो गई। तो जब तरक्की आने लगी तब उस लड़की ने कहा कि अब तो मेरी बात को समझ जाओ, जो ब्यास में हमारे बाबा जी रहते हैं वह कोई मामूली हस्ती नहीं है, वह खुद परमात्मा सृष्टि पर आए हैं। आप भी चलो, आप भी नामदान ले लो, उस मालिक के हो जाओ। तो लड़के ने अपनी वाइफ की यह बात मान ली और लड़का भी ब्यास चला गया। सतगुरु के साथ उन्होंने भी नामदान ले लिया। सत्संग तो वह लड़का शुरू से ही सुनता था, जब से उसकी शादी हुई थी। नामदान लेके जब लड़का घर आ गया, अब लड़की बहुत खुश कि मेरे हस्बैंड ने भी नामदान ले लिया है। अब लड़का भी अपना भजन सिमरन बड़े मन से, बड़े दिल से करने लगा और जब भी घर से निकलता था, चाहे कोई भी काम घर का छोटा मोटा कुछ भी करता था, तो बस यही कहता था, बाबा जी यह आप कर रहे हो, यह मैं नहीं कर रहा। बस ऐसे ही उस भाई का सारा काम मालिक ने संवार दिया और उस लड़की का भी जो भी उसके दिल में बातें थी वह सब पूरी हो गई। तो मालिक क्यों नहीं करता? कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे सतगुरु हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें पहचान ही नहीं पाती और मालिक खुद आकर अपने बच्चों के काम संवार जाते हैं। ऐसे होते हैं पूरे सतगुरु। तो हमें अपने मालिक पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, भजन सिमरन पर नागा नहीं डालना चाहिए, तो मालिक अपने आप अपने बच्चों के काम संवारता है। राधा स्वामी जी।